स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। इफ़ ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम इज़ 20 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक रूम है, उसकी एक लेंथ बताई गई है, 1/4 लेंथ है उसकी। ठीक है, पैरामीटर जो है वो उसका रूम का जो है 20 मीटर के इक्वल है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो स्टूडेंट्स इसमें लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, हमने वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम कंसिडर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं लेट लेंथ ऑफ द रूम जो है वो हमारे पास क्या है, एल है। ठीक है, उसको हम एल के इक्वल कंसिडर करते हैं। और जो ब्रेथ ऑफ द रूम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या कंसिडर होगी, ब्रेथ ऑफ रूम हमारे पास जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें हमने जो है वो जो कंडीशन हमारे पास गिवन है एक कि ब्रेथ ऑफ द रूम जो है वो 1/4 है लेंथ के। ठीक है, अपनी लेंथ के 4 तो ब्रेथ जो है वो हमारे पास गिवन है किसके इक्वल है, 1/4, यानी 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो उसको हम 1/4 एल लिख देते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को, कंडीशन को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमें पता है कि अगर एक रूम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी ये हमारे पास लेंथ होती है, ये हमारे पास ब्रेथ है। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स पैरामीटर की यहाँ बात हो रही है कि द पैरामीटर ऑफ द रूम इज़ 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स पैरामीटर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास फॉर्मूला है पैरामीटर का। ठीक है, इज इक्वल टू 20 मीटर, ये 20 मीटर हमारे पास गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने इसमें एल की वैल्यू को फाइंड करना है और ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एल और बी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हमारे पास जो है वो ब्रेथ अगर 1/4 एल है, हम इस ब्रेथ की जगह पे 1/4 एल पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं 1/4 एल। ठीक है, इज इक्वल टू 20 मीटर। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर ज़रा एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 एलसीएम 4 आ जाता है, 1 4 ज़ा 4, 4 को एल से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के टेबल में 4 किससे आता है, 4 किट से आता है। 4 को एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 4 1 ज़ा 4 और एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को एल से, तो एल 1 ज़ा एल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसको अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 4L क्या हो जाएगा, +1 हमारे पास 5L हो जाएगा। ठीक है, ये 5L लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 4। ये देखें तो ये कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 20 मीटर हो जाता है। स्टूडेंट्स 5L जो है वो हमारे पास क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, अब हमने L फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड करके ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ L रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवीजन कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो L जो है वो हमारे पास 4 मीटर आ जाता है, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने ब्रेथ फाइंड करना है, तो ब्रेथ के लिए अगर हम देखें तो 1/4 L है, इसमें L की वैल्यू हम 4 पुट कर लेते हैं और ब्रेथ की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम जो हमने एक कंडीशन गिवन थी इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 4m इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, ये हमने हमारे पास B इज इक्वल टू 1/4 L है, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया। तो इससे हमारे पास ब्रेथ आ जाएगा 1/4, L जो है वो 4 है, 4 को 4 से कैंसिल कर लेंगे तो ब्रेथ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, लेंथ 4 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास जो है वो आ गई 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर आ गया।